नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे क्लासेस में। एडवर्ब का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। ये एडवर्ब का तीसरा पार्ट है। इसके बाद लगभग 2-3 पार्ट अभी और आपके पास आएंगे। तो पहले यूज ऑफ एडवर्ब हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब का कहाँ पर कैसे यूज करना है। ठीक है ना? लेट्स गो एंड स्टार्ट द टॉपिक। पहला है अगेन एंड अगेन। इसका अर्थ होता है बार बार, मेनी टाइम्स। जैसे वह बार बार यहाँ आता है। तो ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? ही कम्स हियर अगेन एंड अगेन। ठीक, पहला हो गया। एक एक यूज ले रहे हैं। अब इसका आप कई प्रकार से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ही कम्स many times, often he comes back to back। तो जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे आप वो ट्रांसलेशन उठाएं और उसको करें। सेकंड हमारा है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई, just try to understand. By and by means in English before long, प्रेजेंटली भी इसका होता है। यानी हम इसकी अंग्रेजी में मीनिंग अगर लिखें तो होता है बिफोर लॉन्ग, प्रेजेंटली, अनुवाद हम कैसे इसका बना सकते हैं जैसे एक और यूज इसमें ले लिया जाए, वन बाय वन। एक एक करके आओ। एक एक करके आओ। ट्रांसलेशन क्या बनेगा? कम वन बाय वन या कम बाय एंड बाय। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटबुक आप प्लीज़ बनाते रहें। अगर अंग्रेजी में आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम देंगी। These uses will provide you a lot of help when you are going to speak into English and when we are going to speak, write down better English. So that's why I request each and everybody, please keep care and always try to understand why this use is so important for you, and it will provide you a lot of things in your future. Okay, next adverb का हमारा यूज हो जाता है far and near। far and near, in all direction, सभी दिशाओं में। याद रखिएगा, सभी दिशाओं। जैसे कमरे में किताबें बिखरी हैं, तो the books are lying far and near। far and near, इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है, याद रखिएगा, ऑल डायरेक्शन। ठीक,
कमरे में बच्चे इधर उधर या हर जगह खेल रहे हैं। क्या हो जाएगा? द बॉयज आर प्लेइंग द बॉयज आर प्लेइंग फार एंड नियर in the a room. Is that clear? I hope that everything is clear. Okay, let's go. अब हमारा अगला यूज फार एंड नियर के बाद आता है फार एंड अवे। याद रखिएगा, एक फार एंड वाइड का है, उसको भी जान लीजिए आप। फार एंड वाइड, जरा ध्यान दीजिएगा। फार एंड वाइड की जो इंग्लिश होती है, इसका इंग्लिश रूपांतरण जो अर्थ होता है वो होता है कम्प्रिहेंसिवली। कम्प्रिहेंसिव आपने सुना होगा, जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसमें कम्प्रिहेंसिव आता है, यानी पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें से सारांश में से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे he asked many questions. He asked many questions far and wide. फार एंड वाइड, उसने कई क्वेश्चन कम्प्रिहेंसिवली पूछा। या फार एंड वाइड he asked many questions. ठीक, तो उसने अनेक प्रश्न पूछा। सेंस क्या हो रहेगा? कम्प्रिहेंसिवली। किसी पैराग्राफ को पढ़ करके जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कम्प्रिहेंसिव प्रश्न क्वेश्चन हो जाता है। अब आपका फार एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फार एंड अवे। देखिए, फार एंड अवे का जब हम यूज करने जाएं तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना होगा। फार एंड अवे के यू का मतलब होता है जिसकी तुलना न हो, तुलना विहीन। तुलना विहीन परिभाषा, तुम्हारी तुलना नहीं है। का मतलब यू आर फार एंड अवे। यू आर फार एंड अवे। ऐसे और ले लें, इस कक्षा में तुम्हारी तुलना नहीं है। अब ट्रांसलेशन क्या बनेंगे? यू आर फार एंड अवे। यू आर फार एंड अवे इन दिस क्लास। अब जिसकी तुलना नहीं होगी उसका ट्रांसलेशन आप और क्या कह सकते हैं? यू आर आउट ऑफ कंपैरिजन इन दिस क्लास। आप ऐसा भी कह सकते हैं प्यारे, यू आर बियॉन्ड ऑफ
comparison in this class. आप यूं भी कह सकते हैं, you are uncomparable in this class. आप ये भी कह सकते हैं, you are the best in this class. वो सारे मतलब ग्रामर का अगर नॉलेज होगा तो आप कितने ट्रांसलेशन बना सकते हैं उसकी आपने तुलना कल्पना नहीं की होगी. यू मेक सो मेनी ट्रांसलेशन व्हेन यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द यूजेस. ओके, थैंक यू वेरी मच. अब आगे हम लोग अगला यूज इसका लेते हैं, नाउ एंड अगेन. नाउ एंड अगेन, ध्यान दीजिएगा. नाउ एंड अगेन का मतलब समय समय पर. थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे मीनिंग पर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. नाउ एंड अगेन, दैट मीन्स वह कभी कभी यहाँ आता है. वह कभी कभी यहाँ आता है. He comes here now and again. या sometimes he comes here. He comes here sometimes. ठीक. अगला यूज है आपका नाउ एंड देन. नाउ एंड देन, देखिए समय समय पर. वह समय समय पर मुझे बुलाता है. ट्रांसलेशन आप क्या कहेंगे? He calls me. He calls me now and then. Now and then he calls me. ठीक. तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन को एक एक करके नोट करते चले मेरे साथ. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, इसका मतलब होता है सबसे पहले. सबसे पहले. लता सबसे पहले आती है. लता comes first and foremost. तुम सबसे पहले लिखते हो. You write first and foremost. ठीक. Any problem? I don't think so you are getting any problem. You are getting me properly. That's my opinion about you. तो ये
आपका यूज है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इसमें यूज आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन यानी इरेगुलर, अनियमित। यदा कदा, जैसे वह यदा कदा। यदा कदा मीन्स कभी कभी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कभी कभी अंग्रेजी पढ़ता है। तो हो गएगा ट्रांसलेशन, ही रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। ही रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। तुम कभी कभी, तुम कभी कभी यहाँ आते हो। याद रखेगा, इरेगुलर होता है इसका मीनिंग। यू कम हियर ऑफ एंड ऑन। ठीक, एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम अबाउट दैट। इसके बाद वंस एंड अगेन। वंस एंड अगेन इसके कई अर्थ होते हैं। वंस एंड अगेन का मतलब ही होता है बार बार। जैसे वह बार बार यही पाठ पढ़ता है। वह बार बार यही पाठ पढ़ता है। He reads once and again, once and again the same lesson. ठीक, he reads once and again same lesson. एनी प्रॉब्लम? एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। अगर 4-5 उदाहरण देने लगूंगा तो कई वीडियो जिस पर आ जाएंगे और आप बोर भी हो जाएंगे। इसलिए आउट एंड अवे अगला यूज है। आउट एंड अवे इसका भी अर्थ होता है अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना न हो। जैसे तुम इस कक्षा में अतुलनीय हो। ट्रांसलेशन हो जाएगा, यू आर आउट एंड अवे इन दिस क्लास। ठीक, ऐसा ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लेते हैं। आगे का यूज हमारा जो है इसका एडवर्ब का आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट सेम मीनिंग, जिसकी तुलना न हो। फिर वही कहानी, यह किताब, दिस बुक इज आउट एंड आउट। यह किताब अतुलनीय है। या दिस बुक इज आउट एंड अवे। अभी आपने पढ़ा है ये दोनों यूज, इसलिए मैंने इसको एक साथ में जोड़ दिया है। ठीक, एक एक उदाहरण करते जाएं, आगे बढ़ते चलेंगे। आउट एंड आउट के बाद आता है ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव
ओवर एंड एबव। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है एज वेल एज। जैसे राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर एज वेल एज अ डॉक्टर ना। अब हम इसी को इस प्रकार में कर दें, राम इज अ टीचर ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव ए डॉक्टर। ठीक, तो यहाँ पर आप ओवर एंड एबव का प्रयोग आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली कहानी आती है जो ओवर एंड ओवर है। जितने यूज मिलें उनको एकदम कॉइन्स की तरह रख लीजिए भैया। ओवर एंड ओवर, बार बार, मेनी टाइम्स। वह बार बार यहाँ आता है। He comes here over and over, या he comes here again and again। बहुत बार आप पढ़े हैं he comes here many times, often he comes here, he comes here back to back। रिपीट भी करते चले जाएंगे और इसको पॉज करके लिखते जाइएगा। एक बार आप लिख लेंगे और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोबारा आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक, अब देखें, अब आगे हम यूज चलते हैं। अगला इसका जो यूज है वो है थ्रो एंड थ्रो। थ्रो एंड थ्रो, इसका मतलब होता है पूरा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। I have completed my work through and through। I have completed my work through and through। इसका अर्थ क्या होता है? पूरा या completely अंग्रेजी में, जानते रहें। ठीक, नेक्स्ट आपका है 10 एंड 10। 10 का मतलब तो समझते होंगे, इसलिए आता होता है। 10 एंड 10 का जब हम यूज करेंगे तो इसका अर्थ होता है इन सच एंड सच वे, इन सच एंड सच वे। ठीक है, जैसे I did my work, I did my work 10 and
thus, I did my work thus and thus। तो ये आपका यूज था इस पर, एडवर्ब पर। एक बार ज़रूर मैं बार-बार आपसे गुज़ारिश करूँगा कि एक बार आप पूरी बुक्स से, मतलब पूरे सिलेबस से देखें और उसको नोट करें, और नोट जितना आप करते जाएँगे, जैसे बहुत बच्चों की एक दिक्कत होती है कि दे से often to me that, sir, I can't remember what I read. So the main problem why you can't remember each and everything what you read, the reason is you are not working on writing process. Before few years when you go back from here, then you find out क्लास में पहले रफ होता था, फिर लोग फेयर करते थे घर आकर के। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, जब हम लिखते हैं, जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको हम अगर लिखते हैं, रिकॉल करते हैं, तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, उससे जब हम उसको लिखते हैं बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो चीज़ें अपने आप याद आ जाती हैं। तो इट्स माई सजेशन एंड इट्स माई एक्सपीरियंस आल्सो ड्यूरिंग दिस टीचिंग पीरियड, कि अगर हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप 100% ये जान के चलिए कि आपको जो मेमोरी लॉस समझ में आता है कि चीज़ें याद नहीं होती हैं, वो चीज़ें या आपको बिल्कुल 100% आप बिलीव करिए कि उसमें 90-95% चीज़ें आपको याद आएगी। और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी जब आप लिखेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो काफ़ी आर्गन्स हम यूज करते हैं। देखिए, किसी साइंटिस्ट की लाइन है कि जब हम लिखते हैं तो पहले हम अपने फिंगर को यूज करते हैं, कलम को यूज करते हैं, रिकॉल करते हैं उस वर्ड को, तो माइंड को यूज करते हैं, माइंड में उसका डायग्राम भी हमको बनता है, क्योंकि यू नो दैट माइंड नेवर रिसीव ए वर्ड, इट ऑलवेज रिसीव्स ए फिगर। इस ये मैं कहा बॉय तो आपके दिमाग में BOY नहीं आएगा, एक लड़का आएगा। तो जितने आर्गन्स हम बॉडी के यूज करते हैं, तो उससे ज़्यादा हमको चीज़ें ईज़ियर होती हैं, ईज़ी वे में होती हैं। जैसे देखिए, मैंने अभी ईज़ियर बोला, ईज़ियर क्या है? ईज़ी का कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब है ईज़ियर। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है? तो I hope that you are totally satisfied. You have any problem, then you may write down in my comment box. You may suggest me where I can improve my teaching style, where I am not doing well. You are my judge, so you can judge for me and cooperate with me. And I'm very grateful to all the subscribers who always supported me and continue supporting me. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot for watching me. Thank you.
इस समय हमारा लड़का BSc फाइनल